the moment I started red meat, my strength got, you know, strength multiplied. Okay, so within 2 weeks, I saw the difference. I started lifting heavier weights. Okay, and I started seeing my muscles getting more defined. Okay, that was the point I was sold to the carnivore diet. Hello, everyone. Welcome to the Totally Biased Indian podcast. This is the fifth episode of the diet series, and today we have Siddesh Patre. He's a certified nutritionist, a writer, and he's been following the carnivore diet. So today we have him on our podcast to discuss and get to know about carnivore diet from his perspective, what his journey is, and does he basically tell his clients and people that he meet about the carnivore diet and his journey basically. So welcome Siddesh to the podcast. Thank Thank you. you for accepting to do this. Thank you um, so much for inviting me. Thank you. yes, Siddesh. So the first question that we want to start is basically how did you find about the carnivore diet and how long has it been on this diet? So before answering that question, let me tell you how my fitness journey began. Oh. Okay, so this started in 10th standard. Okay, where I got really obese, and why the reason was that whenever I used to study, I used to feel bored and I used to feel like eating something, and just to वो टालने के लिए I used to tell mom कि mom कुछ बना दो यार मुझे खाने के लिए भूख लग रही है. Actually, I was not hungry. Actually, I wanted to study टालना चाह रहा था मैं. So my mom used to prepare all home cooked food. I so first ever in my life I got obese because of having all home cooked food. ओके, ये मैं सबको बोलते रहता हूँ और इस पे मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं आगे बोलूंगा. क्योंकि अभी काफी जंक जंक फूड भी ऑब्वियसली है, उसका पार्ट है. लेकिन मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, इट वाज अराउंड लाइक 2003. तब के टाइम पे इफ यू नोटिस कि हमको रोज मैकडोनल्ड्स पिज्जा या कोक ये सब हमें रोज नहीं दिया जाता था. तो इट वाज वंस इन अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, और कोई किसी अगर किसी बर्थडे को जाए, तब भी बर्थडे को भी जाए तो वो टाइम पे सिर्फ पाव भाजी वगैरह वही मिलता था. तो ऐसा मैकडोनल्ड्स ये सब तभी फ्रीक्वेंटली हमारे डाइट में नहीं था. तो whenever I used to feel hungry, I used to tell mom, I'm hungry and cook me something. So she used to make poha, dosa, idli, और वो मैं खाते रहता था. सो 7, 8, 9, 10 मील्स अ डे होते थे मेरे. ठीक है, एंड एक्टिविटी वॉज जीरो. बस बैठे रह के पढ़ाई करना है, वो भी कभी कभी सोता था मैं पढ़ते पढ़ते. तो वो दौरान मेरा वेट काफी बढ़ गया. तो सो 80 kgs हुआ मैं at the age of 14. I was 80 kgs and I was really obese. Okay, and after my exams got over, I was like, this is enough. I need to do something about it. And बस and my brother is into bodybuilding. एंड बस उसका देख के वो क्या डाइट कर रहा है और वो क्या खा रहा है, उसका देख के मैंने अपना डिजाइन किया डाइट खुद का, बिना पूछे. मतलब पूछा भी नहीं, मतलब सजेशंस तो लिए लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि मुझे डाइट प्लान देना, ये देना. मैंने उसका देख के अपना डाइट प्लान डिजाइन किया. क्या खाना है क्या नहीं खाना है. थोड़ा चिकन ऐड किया क्योंकि वो चिकन खाता था. एग वाइट्स ऐड किए क्योंकि वो एग एग वाइट्स खाता था. और राइस बंद किया, चपाती खाई, और जो मेरे वेजिटेबल्स बनते थे वो बिना ऑयल के बनते थे. सो माइक्रोवेव में जस्ट मसाले डाल के वेजिटेबल्स में गरम करके खाता था. तो ये सब मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया है. 10th स्टैंडर्ड के बाद ये किया, और ऑब्वियसली सुबह भागने जाता था, जिम में जाता था, कार्डियो वगैरह करता था, एंड आई लॉस्ट वेट. ऐसा बोलूंगा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, आई ऑब्वियसली लॉस्ट वेट. एंड अराउंड 10-12 kgs लॉस हुआ. लेकिन सेम स्टोरी रिपीट हुई 12th स्टैंडर्ड में. 12th स्टैंडर्ड में भी वही कहानी, पढ़ने के लिए बहाने, खाना खाना वो टाइम पे भी घर का ही खाना मिलता था. और वो सेम 80-84 kgs वापस हो गया मैं.
तो 12th स्टैंडर्ड जैसे ही खत्म हुआ वापस मैंने कम किया, तो वो टाइम पे काफी कम किया था मैंने, 84 से मैं 68 पे आ गया, तो काफी लीन लगने लगा था मैं, सिर्फ लीन, कुछ मसल मास नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं खुद को वो टाइम पे देखता हूँ तो बहुत एम्बेरेस फील होता हूँ कि मैं क्या करता था मैं। फिर उसके बाद FY, फिर जो सीनियर कॉलेज स्टार्ट हुआ, और 3 साल तक वेट मेरा कंट्रोल में रहा। लेकिन बाद में वापस ऑफिस और ये सब उसमें वापस बढ़ने लगा, एंड आई वाज इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंस बिगिनिंग। ओके, मैं कभी लीन नहीं था, अगर मतलब मेरा अगर फिर भी अगर वेट मेरा आप अगर देखो मुझे स्टार्टिंग में या बचपन में, तो मैं लीन लगता था, लेकिन फ्रॉम इनसाइड आई वाज ऑलवेज फैट। ओके, नो मसल एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट आई वाज ऑलवेज कैरिंग। ओके, दिखने के लिए ऐसा लगता था कि ठीक ठाक बॉडी कॉम्पोजिशन है, पर रियलिटी में वैसा नहीं था। ओके, सो now we cut to 2017. Okay, so वो टाइम पे आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इन एडवर्टाइजिंग लाइफ, यू नो कि आप सीरियसली न्यूट्रिशन और इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग और जंक फूड ने तभी एंट्री ले ली थी मेरे लाइफ में। तो जंक फूड होता था, नाइट्स होते थे, और स्लीपिंग पैटर्न भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो टाइम पे भी मेरा वजन काफी बढ़ा, 90 केजीज तक हो गया था। एंड व्हाट हैपेंड वाज, टू आई रिमेम्बर 2017, 1st January 2017, I was in a restaurant eating, and it's in Mahim, if you know Goa Portuguesa. And there the owner comes and chats with everyone. Okay, वहाँ का ओनर आता है, सबसे बात करता है। So and he commented कि अरे आप इधर क्या कर रहे हो, आपकी तो बर्गर पिज्जे वाली बॉडी है, ये सब क्यों, ये सब खाना आपको जाएगा नहीं। तो सो दैट रेस्टोरेंट इज नोन फॉर Goan food, कोंकणी महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक क्विजीन। तो ही कमेंटेड कि आपकी तो बर्गर पिज्जा वाली बॉडी है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। सो आई लाफ्ड इट ऑफ, एंड मुझे मतलब इतना भी लगा नहीं लो, लेकिन आई थॉट ओवर इट कि यार नाउ आई रियली नीड टू डू समथिंग। Okay, now this is out of control, and I was only like 27, and if 27 में मेरा ये हाल है, after 30, 40, if unfortunately if I get those chronic diseases like hypertension, diabetes and all, my life will be totally यू टर्न मारेगी मेरी लाइफ। सो मेडिसिन और ये सब, सो आई डेंट वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ। एंड बचपन से ही एंड पहले से ही आई आई वांटेड कि कभी भी जिंदगी में आई शुड नेवर विजिट एन हॉस्पिटल, ये था मेरा। ठीक है, आई शुड नेवर, एंड फॉर एनी रीजन। बचपन में मुझे एडमिट किया था, मैं बहुत काफी वीक था बचपन में, तो एक बार मैं एडमिट हो चुका था, बहुत छोटा था तो उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि कभी भी लाइफ में मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला नहीं हूँ, ऐसा मैंने ठान लिया था। ओके, सो ये पर्पज लेके आई वेंट टू द जिम अगेन। 2017 मुझे याद है, 12 Jan 2017 मैंने एडमिशन ले ली। और फनी वाज दैट कि मैंने ये टाइम पे मतलब 2017 तक काफी टाइम मैंने जिम में मैं गया था, एंड 3 महीने जाता था और बाद में छोड़ देता था, फिर वापस जाता था तो छोड़ देता था। तो मैं 10th से जो 2017 के बीच की जो स्टोरी है वो, तो इन एंड आउट मेरा जिम का होते ही रहता था। तो मेरे घर वाले भी मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ये क्या, ये जिम जाएगा और अभी छोड़ देगा, इसका क्या भरोसा नहीं है क्या, 2 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा, छोड़ देगा। बट वो दिन मैंने 12th January 2017 में जो जिम गया हूँ, तब भी से लेके अभी तक मैंने एक भी बार मिस नहीं किया, जो मेरा रूटीन है वो। ठीक है, तो वो टाइम पे मैंने That's स्टार्ट great. किया। वो टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, तब भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, ना न्यूट्रिशन के बारे में कुछ खास नॉलेज था, ना एक्सरसाइज के बारे में कुछ खास नॉलेज था, बस कम खाओ और भागते रहो, यही नॉलेज था। तो वही जो मैंने खुद का पहले डाइट ये डिजाइन किया था, वैसे ही अभी किया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए, थोड़ी तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते, ये यूज कर सकते, वो कुछ कुछ पड़ा था, तो मैंने वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। प्रोटीन इतना 1 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए,
ये मैंने फर्स्ट टाइम वो टाइम पे सुना था। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो चिकन, लंच में चिकन खाना, डिनर में चिकन का हो गया तुम्हारा प्रोटीन, यही था। तो ये मैंने फिर कॉन्शियसली हर मील में प्रोटीन ऐड करना स्टार्ट किया। और बाकी तो था ही, मतलब प्रोटीन मतलब जो हम सेकंड क्लास प्रोटीन को भी मैं प्रोटीन समझता था। अभी सेकंड क्लास प्रोटीन क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन मूंग, बीन्स, दाल, उसको भी मैं प्रोटीन समझ के खा लेता था। तो वो सब मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और मेरा वजन घटा भी। तो अभी टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि एज भी हो गया था। तो 27 था। और फिर 6 मंथ्स लगे मुझे 90 से एक 73 या 72 आने तक, मुझे 6 महीने लग गए। एंड मैं मई या जून में मैं अच्छा खासा लीन हो गया था, लेकिन बहुत ही वीक लगने लगा था। तो आप देखोगे मेरे पहले मतलब अगर मैं देखूंगा दिखाऊंगा तो ऐसा लीन, मतलब कुछ जान नहीं है बंदे में और सिर्फ हड्डी है, ऐसा आपको लगेगा। तो देन आई डिसाइडेड कि नो, आई नीड टू पुट ऑन सम मसल। और तभी मैंने पहले वेट ट्रेनिंग करता था, लेकिन इतना सीरियसली नहीं। मैं सिर्फ जिम में सिर्फ कार्डियो करता था और थोड़े एब्स करता था बस, और कुछ नहीं करता था। और वेट ट्रेनिंग के लिए सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप बस, और कुछ नहीं। और थोड़ी चेस्ट, अगर चेस्ट एक्सरसाइज की तो, और कुछ नहीं। टिपिकल जो ब्रोज होते हैं जिम के, वैसे टाइप की एक्सरसाइज टिपिकल करता था। गोल्स, हाँ, टिपिकल जिम गोल्स बेसिकली। हाँ, एंड इवन टिपिकल। टिपिकल जिम, वो क्या कहते हैं, या टिपिकल जिम प्रोटीन गोल। मेजर करके हाँ वही हाँ वाले हाँ स्टेज में हाँ है आप हाँ, बेसिकली। वही वही वही। तो जुलाई में मुझे याद है कि फर्स्ट माय फर्स्ट प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके, तो अगर मसल गेन करना है तो प्रोटीन खाना है, और प्रोटीन शेक पीने पर चाहिए, ये सब ऑब्वियसली ब्रो मेंटेलिटी जो कहते हैं। तो माय फर्स्ट प्रोटीन शेक, और मैंने बहुत रिसर्च किया। तो ऑन का मतलब सबसे टॉप में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का आता है प्रोटीन। तो ऑप्टिमम। मैंने वो, हाँ, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वे वे गोल्ड। तो मैंने क्या किया कि सबसे ऑथेंटिक वाला जो डीलर है उस वहां जाके मैंने, बैंड्रा में था वो, न्यू लाइफ करके स्टोर है। तो मैं बैंड्रा गया, और मतलब तब भी मेरी सैलरी भी, मतलब मेरी सैलरी का आधा वो प्रोटीन का डब्बा था। तो 7,000 रुपीज, और मेरी सैलरी भी उतनी नहीं थी। मतलब 7,000 रुपीज में, मतलब मेरी आधी। लेकिन फॉर्चुनेटली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नहीं मेरे ऊपर कि पूरा घर में चला रहा हो या वो। मेरा मॉम डैड काफी है, मतलब, तो उनका सपोर्ट रहा है मुझे। तो मैंने वो खरीदा, 7,000 रुपीज का मुझे याद है मैंने खरीदा। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने जो वो फर्स्ट स्कूप लिया, मतलब जैसे कि हम फर्स्ट टाइम अगर सिगरेट ट्राई कर रहे हैं या अल्कोहल ट्राई कर रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी कि ये पीने के बाद क्या होगा मुझे। क्योंकि सुना थे, बहुत मिथ्स थे कि प्रोटीन किडनी खराब होगी, ये खराब होगा, लिवर जाएगा, एग्जैक्टली। वो जाएगा। तो 7,000 का मैं प्रोटीन ऐसे लगेगा हाँ शायद। हाँ 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 हाँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पेट में कुछ दर्द होगा ये खाने से, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, बॉडी को एडजस्ट नहीं, बॉडी को पता नहीं, बॉडी के लिए नया प्रोटीन है, ये सब मिथ्स थे पहले। तो मैंने ले लिया, पानी दूध में डाल के ले लिया मेरा फर्स्ट स्कूप, और पी लिया। कुछ नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पेट दर्द वगैरह कुछ हुआ नहीं। बाकी उसके बाद सब नॉर्मल ही था। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड कि आफ्टरवर्ड्स आई, जो जो नॉलेज थी डाइट की और न्यूट्रिशन की, वो काफी हद तक अच्छी हो चुकी थी। ओके, कार्ब्स कितने खाने चाहिए, प्रोटीन के एक्चुअल सोर्सेज क्या होते हैं, डाइट कैसा डिजाइन, ये सब मैंने ऑनलाइन, तभी तक मैं सर्टिफाइड नहीं था न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब मैं खुद के लिए रिसर्च कर करके, यहाँ से वीडियोस देख के, यूट्यूब से वीडियोस देख के कर लेता था। और उसके बाद मैंने खुद के लिए एक डाइट डिजाइन किया मसल गेनिंग के लिए। एंड आई ऑल्सो गेन्ड, सो और एंड प्रॉपर वर्कआउट, फिर वेट ट्रेनिंग प्रॉपर की, ना कि सिर्फ चेस्ट बाइसेप्स वाइसेप्स नहीं, अभी पूरे लेग्स, बैक और वो सब भी स्टार्ट किए करना। एंड ओवर 3 4 5 मंथ्स आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट, दिखने लगे, अरे बाइसेप आ रहे हैं। और मेरे फ्रेंड ने एक बार एक्चुअली कमेंट किया, हम बहुत टाइम बाद मिले, और मेरे अब जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने कमेंट किया कि अरे तेरे तो बाइसेप आने लगे यार, क्या कर रहे तू। तब ऐसा लगा कि यार कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं। उसके पहले किसी ने मेरे बॉडी पे कमेंट नहीं किया था, वो बंदा पहला है जिसने मेरे बॉडी पे कमेंट किया, अरे तेरे तो बाइसेप आने लगे।
So that was a really good motivating factor for me. And then I started कि muscle building ही करना है, और जहाँ तक exercises और वो that all is concerned, my knowledge was quite up to date. But as far as nutrition is concerned, वहाँ पे भी प्रोटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एंड ऑल वो सब था, लेकिन जो बात के मतलब जो प्रॉब्लम्स है कि ओबिसिटी, व्हाई डू वी गेट फैट, ओके, एंड वो क्यों होता है, तो तभी तो कैलोरी सरप्लस, कैलोरीज वो सब था। तो एक बार मैंने क्या किया कि नाउ मैंने क्या किया कि अभी मुझे पूरा गेन करना है, मसल गेन करना है पूरा, ठीक है। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग, सो बॉडी बिल्डिंग .com में टाइप किया कि मसल गेनिंग के लिए कितने मैक्रोज होने चाहिए, तो उन्होंने बोला 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 200 ग्राम्स प्रोटीन एंड फैट 60 to 80 ग्राम्स फैट। तो उस हिसाब से मैंने मेरा डिजाइन किया न्यूट्रिशन प्लान, एंड आई स्टार्टेड हैविंग इट। तो 2 महीने में आई गेन्ड वेट, बट उसका आधा से ज्यादा दैट वाज फैट, ओके। मसल भी गेन हुआ नहीं, ऐसा नहीं, बिकॉज आई वाज हैविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड अच्छा एग चिकन वगैरह फर्स्ट क्लास प्रोटीन खा रहा था मैं। बट आई वाज लुकिंग लाइक मैं वापस जो जैसे 90 केजीज में था वैसे ही रूट पे जा रहा था, वैसा दिख नहीं रहा था, क्योंकि दिस टाइम द बॉडी कॉम्पोजिशन वाज डिफरेंट। This time I had a lot of muscle than I had before, but fat was also there. Okay, so and so so to tell you that I I can't really see myself fat, because what happened in 10th standard was मैं मोटा था, and I was body shamed to the limit, okay. Every friend of mine used to call me fat, and that has still impacted me, and it is still in my mind. So मुझे आई एम वेरी बॉडी डिस्मॉर्फिया जिसको बोलते हैं, कि हमेशा खुद को फैटी समझना, एंड इवन अ सिंगल थोड़ा सा भी अगर कहाँ पे फैट दिखा, आई बिकम वरीड, एंड आई ओवर थिंक ऑन इट। सो I don't like myself to be fat. Okay, so वो दिख रहा था मुझे, एंड मैंने सोचा कि अभी ये इसको मुझे कैसे भी कम करना है, क्या करूँ। देन आई हर्ड आई कीटोजेनिक डाइट, ओके, वो था टर्म, एंड मैं I never that time I never believed in this such kind of an elimination diet, because I used to believe in balanced diet. Okay, I used to think कि सब लाइफ में सब कुछ खाना चाहिए, भगवान ने सब कुछ बनाया है इंसान को खाने को, तो सब कुछ खाना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन था वो टाइम पे। ओके, एंड कीटोजेनिक डाइट मैंने क्यों स्टार्ट किया, जस्ट टू गेट rid of the fat that I had accumulated very quickly. Okay, This was when this ketogenic phase? this was 2018 के एंड में। ओके, तो 2017 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर 2017 के एंड में मैंने मसल गेनिंग करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, एंड 2018 के एंड तक मसल गेन तो हुआ था लेकिन फैट भी हुआ था। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि कीटोजेनिक डाइट ट्राई करते हैं। ओके, सो कीटोजेनिक डाइट मैंने वापस ऑनलाइन देख के ट्राई किया। इट वाज अ हॉरिबल कीटोजेनिक डाइट नाउ दैट आई लुक बैक। ओके, कुछ सिर्फ चिकन ब्रेस्ट रहता था, ऑलिव ऑयल, फैट्स के नाम पे कुछ नट्स थे, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स थे उसमें, एंड वो मैंने खाया। विल पावर थी एक कि करना ही है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी मैंने माइक्रोवेव में वेजिटेबल्स गरम करके सिर्फ खाए बिना कुक करके, तो मेरे में वो है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो विल पावर थी एक, इसके लिए मैं एक सस्टेन कर पाया। बट मैंने एक ऑब्जर्व की, सो आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम ऑफ IBS, ओके, सिंस चाइल्डहुड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मतलब स्कूल में वगैरह भी, मतलब यहाँ से अगर मैं निकलूँ फ्रेश होके, तो स्कूल में भी टॉयलेट जाने के अर्जेस आए हैं, और वो सब भी और वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है मुझे। तो IBS के सिम्टम्स और IBS ने मुझे बहुत परेशान किया है, ठीक है, ओवर द ईयर, स्कूल में, ऑफिस में, और उसके कारण बहुत सारे लाइफ में मुझे बहुत अड़चने आई। कहीं बाहर जाना हो, और कहीं जाना हो, कहीं कैंपिंग वैम्पिंग, तो मैं
थिंक भी नहीं कर सकता था तब ये प्रॉब्लम की वजह से. ओके, तो मैंने नोटिस किया एंड वो चलता ही था. तो व्हेन आई यूज्ड टू हैव 400 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तब तो मेरे डाइजेशन की तो वाट वाट लगती थी. बिकॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन कि ओके, फर्स्ट सो 8 o'clock आई यूज्ड टू हैव माय फर्स्ट मील, then gym, then like 12 o'clock second meal, 2 o'clock third meal, and after 3 4 जो gases, जो bloating, and that, it was horrible. Okay, and the gas, bloating, stomach ache, it was horrible. और ये रोज होता था. एंड आई यूज टू, मैं पूछता था क्यों हो रहा है. और मैंने बहुत सारे मैंने प्रोबायोटिक्स खाने स्टार्ट किए. मैंने एंजाइम्स पे, जो एंजाइम सप्लीमेंट्स होते हैं उस पे कितना खर्च किया है ये सब जाने के लिए, मुझे मालूम है. और मैं आई यूज टू फाइंड आंसर्स कि ये क्यों हो रहा है. तो हमेशा एक ही जवाब आता था, ईट मोर फाइबर, ईट मोर फाइबर. एंड यू वोंट बिलीव, आई यूज टू हैव 35 to 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर. जो आईडीए है ना, वैसा 30. आई यूज टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट कि आई एम हैविंग that amount of fiber every day, 35 to 40 grams. And later on I realized कि वही मेरी problem थी सबसे बड़ी, that amount of fiber. Okay, so when I started ketogenic diet, that problem suddenly vanished. Okay, because that was not a well formulated ketogenic diet. बाकी की problems हुई मुझे, जैसे कि low energy levels रहते थे, and low sodium levels के वजह से towards evening I used to feel very dizzy and all. But this problem went, and ये problem बहुत बड़ा था. Okay, मेरे लिए. तो मेरा ध्यान यहाँ पे गया, and I started researching more about the ketogenic diet. ओके, उसके बाद मैंने फिर सही नॉलेज, जब सही यूट्यूबर्स और सही जगह से जब मैंने नॉलेज ली, तो हाँ, सैचुरेटेड फैट आना चाहिए. तो मैंने कुछ चेंजेस किए मेरे कीटोजेनिक डाइट में, एंड एनर्जी लेवल्स एंड माय लिफ्टिंग एंड ऑल डिडंट गेट अफेक्टेड. सो वो अफेक्ट नहीं हुआ. बट मेरे एनर्जी लेवल्स वापस आए व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट द राइट वे. एंड ये जो प्रॉब्लम थी आईबीएस की, वो गई. तो उसके लिए आई वाज very much impressed by this, and I started researching more and more. And then while researching about it, I came across a video of Kaizad Kapadia, okay, who is the principal of K11. And so K11 जहाँ से मैं सर्टिफाई हुआ हूँ, एंड उनका सिर्फ 5 मिनट का वीडियो था. एंड व्हेन ही टॉक्स, इफ यू सी हिम टॉकिंग, यू विल बी सोल्ड. ओके, अगर 5 मिनट भी आप उनकी बातें सुनोगे तो यू विल फॉल इन लव विद दैट मैन. ओके, सो देन आई डिसाइडेड कि अभी, एंड सॉरी आई कांट हियर यू. We will love to connect with him, definitely. Yeah, sure. Please do. Yeah, so तब मैंने फिर एनरोल किया, एंड तब तक मेरा people used to ask me for diet, तब तक, and people used to ask me for tips. So I thought कि why not make it a profession, and why not get some income from it. So then I decided to enroll in K11, and there I came to know the real thing, the real science behind not only the ketogenic diet, but proper human nutrition, what it is supposed to be, and why we get fat, and why do the modern problems occur, and what is the reason for that. Everything I got to know. And afterwards, what happened is that after following the ketogenic diet, and I saw a recommendation of to follow Sean Baker on Instagram. So I followed him, and it was Sean Baker all carnivore. Okay, and initially I was shocked. I was still in the mentality कि balance होना चाहिए, vegetables तो होने ही चाहिए, without vegetables क्या होगा. And I was still इतना सब IBS वगैरह क्योर होने के बाद, I was still in the belief that vegetables से ही the fiber is needed for digestion. ये मेरा belief था तब. But
देन आई कार्निवोर डाइट मैंने देखा, उसके बारे में पढ़ा, एंड आई वाज लाइक कि बहुत ही डेंजरस है यार, विदाउट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो मैं खा रही हूँ लेकिन विदाउट वेजिटेबल्स कैसे कोई ये रह सकता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि क्या व्हाट आई, सो आई वाज फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट विद वेजिटेबल्स, ओके। Then I decided to slowly and gradually eliminate the vegetables also from my diet, because the kind of vegetables I used to have were expensive. Okay, so the reason for eliminating them was not ki kuch nutrition related. It was just to cut down the expense. Okay, so the zucchini and all those, Avocados. yeah. So zucchini and all, they were very expensive vegetables. And now I know that you can have other normal vegetables also. It is not compulsory कि zucchini वगैरह वही खाना चाहिए. But that time zucchini, because my so the source was all foreign YouTubers, so वो लोग जो खाते थे वो मैं try करता था. So I started कि यार ये महंगा हो रहा है, तो I will slowly eliminate them, and instead of those vegetables I started adding eggs. Okay, so vegetables गए, chicken तो था ही, but vegetables गए, eggs आ गए. And again, when I was eliminating vegetables, I was super scared, because मुझे ऐसा लगता था कि I was going to get constipated the next day, और मेरा प्रॉब्लम होने वाला है, ये कैसे मैं करूँ पता नहीं, बट आई गेव इट अ ट्राई, क्या हुआ पता नहीं, बट आई गेव इट अ ट्राई। और मतलब K11 से ये भी आया था कि फाइबर इज नॉट that necessary, your gut bacteria also, and sodium, magnesium, they also they only play a important role in your digestion and your bowel movements. So मैंने हिम्मत करके वो vegetables भी हटा दिए, and nothing happened यार. My digestive system and my bowel movements were extremely regular. And then I thought ki now that I don't have vegetables, okay, I eat only chicken and eggs, why not give red meat a try? Okay, why not? Because why not start a carnivore diet then? Okay, so मैंने लैम्ब से मटन जो यहाँ पे मिलता है, so mutton is very expensive. Okay, so now it is like 600-700 kgs, but I started in carnivore diet in 2019. Yeah, 2019 August या September में मैंने start किया carnivore diet, and that time I think 500 rupees 500. 500 rupees per kg tha mutton. And I used to have only half a kg per day. Okay, baki ka protein intake I used to get from eggs, and I used to also have whey protein. Okay, so then I goat khana start kiya, and surprisingly, the moment I started red meat, my strength got, you know, strength multiplied. Okay, so within 2 weeks I saw the difference. I started lifting heavier weights. Okay, and I started seeing my muscles getting more defined. Okay, that was the point I was sold to the carnivore diet, and also I was sold to the fact that what red meat plays an important role in the human body. Okay, up till then, red meat was seen as an occasional treat, and it was seen as a forbidden fruit, because there were so many myths associated with red meat. It causes cancer, it causes cholesterol, and everything. But Weren't you worried? Weren't no, you no, worried about these no, myths? no. So cholesterol, I was not at all worried, and the cancer thing later I researched, and later I saw that it was all cherry picked data. Okay, and after that, so even researches and this thing that don't matter, because you have to apply your common sense and you have to apply logic. Human beings since evolution have been having red meat. Okay, and they didn't get these complications, they were thriving. So red meat is actually a very natural food source for a human being, okay, for our system. So अचानक से वो dangerous कैसे बन सकता है? That was the thought process behind it. Cholesterol, So Siddesh. cholesterol is not an issue. Okay, cholesterol is not a pathological issue. Whenever you do a lipid, your oxidized cholesterol
your oxidized LDL cholesterol is the thing that causes danger. Okay. So, and how does an LDL LDL cholesterol particle gets oxidized? It is oxidized because of the vegetable oils that you consume and the processed carbohydrates that you consume. Those foods oxidize your body and they oxidize the LDL particle, and that is why it turns dangerous. By itself, it is not dangerous. By itself, उसका function ये होता है कि to provide cholesterol to all your cells. Okay, so and cholesterol is extremely essential for it. So without cholesterol 2 सेकंड भी हम जिंदा नहीं रह सकते अगर पूरा कोलेस्ट्रॉल निकाला गया तो. So that I had learned by that time. So cholesterol did not scare me. So उल्टा जितना ज्यादा मेरा कोलेस्ट्रॉल उतना आई वाज लाइक कि और चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर टू टेस्टोस्टेरोन. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है. सो एंड आई वाज नॉट हैविंग दोस सीड ऑयल्स एंड आई वाज नॉट हैविंग कार्बोहाइड्रेट, सो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं था कोलेस्ट्रॉल. There's a lot of myth around cholesterol also. Yeah, there उसमें is भी a lot confusion of है लोगों को. there is a lot of and so while counseling there is a separate chapter for cholesterol for every patient, for every client of mine. So cholesterol को अगर उनको डाउट है नहीं है, I tell them कि बाबा कोलेस्ट्रॉल से डरो मत. लिपिड प्रोफाइल में जो तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनसे डरो, एंड दोज ट्राइग्लिसराइड्स आर फ्रॉम द कन्वर्टेड ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं व्हेन दे बिकम एक्सेस दे गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, एंड वो ट्राइग्लिसराइड्स जो ब्लड में शो होते हैं दोज आर दोज फैट मॉलिक्यूल्स दैट आर कन्वर्टेड फ्रॉम ग्लूकोज, नॉट द डाइटरी फैट दैट यू आर हैविंग. So when you reduce the amount of carbohydrates that you have and you check their blood reports, वो पहले वो triglyceride drop होते हैं पहले ही. So yeah, so मैं खा ही नहीं रहा तो I didn't have any fear of cholesterol any. And the fear of digestion also was so क्योंकि I had experience तो वो भी गया. So I was like कि अभी तो and mutton lamb का I used to have. Then what happened is then I graduated to pork. So or thoda, and pork was cheaper than lamb. So all my decisions were to save money. Okay, like I eliminated fruit. If you give me an option now to have lamb or to have pork, I will always choose lamb. Okay, but for financial reason I'm having pork. Pork is not any inferior meat to lamb, but still if the taste and everything, I will prefer lamb. Okay, and buffalo meat is also there. That also is very cheap. Okay, so but in these three I will always prefer lamb because of the taste. Taste. Okay. Yeah, lamb is much tastier. Even pork is tasty, but lamb compared to buffalo meat, lamb is very tasty. Yeah. But when it comes to performance, when it comes to strength, red meat, what role does the red meat play? And वो ये मैंने सिर्फ पढ़ के नहीं, but I have experienced that a sudden increase in my performance, sudden increase in my weightlifting capacity, sudden increase in my energy levels, बहुत कुछ. I mean, overall everything changed. And then I started कि बस अभी इधर तक आया हूँ, why to go back? And I didn't see any reason to go back. And I started following carnivore diet and started researching more and more. I started getting. I did a podcast with Sean Baker also. So that was recent, but I started following him and many other carnivores like Carnivore MD is there, Paul Saladino. सबसे थोड़ा थोड़ा लेके knowledge ले लेके I built my own diet, and I started following it. And so what, it's 2019 now, we are in 2021, so almost more than a year I have been following this kind of diet, and I'm perfectly healthy. My performance levels are great. At least I think they are great, much better than what they were. And everything is great.